हेलो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो और स्नैप्स आप देख रहे हैं ये मेरे लविंग बनी जिसका नाम है हनी उसकी है। हालांकि कुछ दिन पहले 17 मार्च 2021 को हनी इस दुनिया से चला गया। वो हमें छोड़कर एक नए सफ़र को तय करने चला गया। हालांकि मैं ये वीडियो बनाने नहीं वाला था क्योंकि ये वीडियो क्वाइट इमोशनल हो सकती है, लेकिन ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा एक खास उद्देश्य है। ऐसा दुख भरा मोमेंट हर व्यक्ति के जीवन में आता है जब वो किसी अपने चाहने वाले को खो देता है, चाहे वो उसका पेट हो, कोई व्यक्ति हो या कोई चीज़। ऐसे वक्त अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसके इमोशंस उसको अंदर ही अंदर खाए जाते हैं। और ठीक ऐसा ही मेरे साथ हुआ है और हो रहा है। और ऐसे सिचुएशन में मैंने कैसे अपने आप को बाहर निकाला और कैसे निकाल रहा हूँ ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो में कोई एड रन नहीं होगी और मैं नहीं चाहता कि मैं इस वीडियो से कोई पैसा कमाऊँ, क्योंकि ये वीडियो स्पेशली मेरे लविंग हनी के लिए डेडिकेटेड है और उन सभी व्यक्तियों के लिए डेडिकेटेड है जो इस तरह की सिचुएशन से गुजर चुके हैं, गुजर रहे हैं या फिर फ्यूचर में गुजरेंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा दुखद मोमेंट किसी व्यक्ति के जीवन में ना आए। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जो हमारे कंट्रोल से बाहर होती है, उसे नेचर ही कंट्रोल कर सकता है और नेचर के आगे किसी की नहीं चलती। जब कभी भी आपके जीवन में कोई दुखद घटना होती है और आप किसी अपनों को, करीबी चाहने वालों को खो देते हो, तब आप एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में चले जाते हो। और इस तरह के ट्रॉमा में लंबे समय तक रहने के वजह से आपको इसकी फ्यूचर में तकलीफ हो सकती है। इसीलिए इस तरह के ट्रॉमा से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स जिसकी मदद से आप इस तरह के ट्रॉमा से बाहर निकल सकते हैं। ये खुद मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया है और ये वर्क करती है। स्टेप नंबर 1, डोंट ट्राई टू गेट आउट इमीडिएटली। जब कभी भी आप ऐसे दुख भरे सिचुएशन में आ जाते हो तो ऐसे सिचुएशन से तुरंत इमीडिएटली बाहर निकलने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऐसे मोमेंट को भी समय देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके अंदर से टॉक्सिक को बाहर निकालता है। कुछ दुख और दर्द आप पहले से अपने दिल में दबाए रखे रहते हो, वो इस नए दुख दर्द की मदद से बाहर निकल जाता है, आपके आंसुओं के थ्रू, आपके रिएक्शंस के थ्रू या फिर अन्य कोई एक्शन के थ्रू। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब आप अपने गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हो तो उस गाड़ी में पहले से पेट्रोल मौजूद होता है। जब आपकी गाड़ी रन होती है तो उस नए और पुराने पेट्रोल को एक साथ इस्तेमाल करती है। ठीक ऐसा ही हमारे इंटरनल सिस्टम के साथ होता है। इसीलिए जिस मोमेंट को जितने समय की ज़रूरत होती है उतना समय देना बहुत ज़रूरी है। स्टेप नंबर 2, रिमेंबर योर प्रायोरिटी। ऐसे सिचुएशन में जब आप थोड़े बहुत हल्के हो जाते हो, सेटल हो जाते हो, तब सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी को याद करने की कोशिश करें। ऐसा कौन सा काम है जिसे आप लंबे समय तक डिस्टर्ब रखना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ जिसे हर रोज़ अपने व्यूवर्स के लिए, फॉलोअर्स के लिए नया और यूजफुल कंटेंट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का उद्देश्य है कि मैं लोगों के जीवन में एक पॉजिटिव चेंज ला पाऊँ। यदि मैं अपने पर्सनल रीज़न की वजह से लोगों तक समय पर वैल्यू नहीं पहुँचा पाया तो मुझे उसके ऊपर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए ऐसे समय पर आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज़ को याद करने की कोशिश करें और उसकी ज़रूरत को समझने की कोशिश करें। फिर देखना धीरे धीरे आपका माइंड डाइवर्ट होना शुरू हो जाएगा। स्टेप नंबर 3, फॉरगेट योर पास्ट। देखो, हम पास्ट को तो चेंज नहीं कर सकते और ना ही फ्यूचर को 100% प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हम केवल प्रेजेंट का सही इस्तेमाल करके एक अच्छे फ्यूचर की आशा रख सकते हैं। जो भी दुखद घटना हमारे साथ हुई है, सबसे पहले हमें उसे एक्सेप्ट करना होगा और उसे धीरे धीरे भूलने की कोशिश करनी होगी। ज़्यादा समय तक अगर हम पास्ट में रहते हैं तो हम आने वाले अच्छे फ्यूचर को भी रोक देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारे घर में किसी घड़ी की बैटरीज खत्म हो जाती है तो समय एक जगह पर रुक जाता है। हम उस घड़ी में नई बैटरीज डालते हैं और समय जहाँ रुका होता है उस समय को प्रेजेंट समय पर लाकर रख देते हैं ताकि वो घड़ी हमें फ्यूचर में सही समय दिखाए। और ठीक ऐसा ही आपको आपके साथ करना है। स्टेप नंबर 4, अवॉइड टॉकिंग ऑन दैट टॉपिक। जब हम जख्म के ऊपर के छिलके को निकालने की कोशिश करते हैं ना, तब हमें काफ़ी दर्द होता है और उस जख्म को भरने में भी काफ़ी समय लगता है। इसीलिए उस टॉपिक पे बार बार डिस्कस करने से अवॉइड करें। हम अपने विचारों को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई व्यक्ति, अन्य कोई व्यक्ति उस टॉपिक पे आपसे डिस्कस करे तब हम उसे ज़रूर रोक सकते हैं। ऐसे समय पर आपको काफ़ी सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं आपके दुख दर्द में शामिल होने के लिए, आपको सिंपैथी देने के लिए। लेकिन हो सके तो अननेसेसरी फ़ोन कॉल्स को अवॉइड करने की कोशिश करें। यदि आप फ़ोन पर किसी से बात कर रहे हैं और अगला व्यक्ति आपके साथ उस विषय पे डिस्कस कर रहा है तो उसे स्ट्रेट अवे मना कर दीजिए। उसे कहिए कि आप उस विषय पे चर्चा नहीं करना चाहते। ऐसा करने से आपको काफ़ी रिलैक्स फील होगा और आपके जख्म भरने में भी काफ़ी आसानी होगी। स्टेप नंबर 5, ट्राई टू चेंज योर एटमोसफियर। ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
देखो, जब हम अपने घर में माइक्रोवेव ओवन में केक बनाते हैं तब हम सबसे पहले उसे प्री हीट करते हैं ताकि केक को एक एटमॉस्फेयर मिले और वो अच्छी तरह से बने। ठीक ऐसे ही जब हमारे घर में कोई दुखद घटना होती है, दुख की वजह से पूरे एटमॉस्फेयर में एक नेगेटिविटी फैल जाती है और लॉ ऑफ एनर्जी के हिसाब से एनर्जी अट्रैक्ट सेम काइंड ऑफ एनर्जी। यदि आप ज्यादा समय तक नेगेटिव एटमॉस्फेयर को बनाए रखोगे या अपने आप को उस एटमॉस्फेयर में रखोगे, तब आप नेगेटिव इवेंट्स को, सर्कमटेंसेस को और लोगों को अपने जीवन में अट्रैक्ट करोगे। इसीलिए अपने एटमॉस्फेयर को चेंज करने की कोशिश करें। अच्छा म्यूजिक सुने, अच्छे और कॉमेडी वीडियोस को देखें, बुक्स पढ़े, अपना रूटीन चेंज करें, थोड़ा रिलैक्स होने की कोशिश करें। ऐसे व्यक्तियों से बात करने की कोशिश करें जिनको इस न्यूज़ के बारे में पता ना हो और पूरी कोशिश करें कि आपका माइंड डाइवर्ट हो। जैसे जैसे एटमॉस्फेयर नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, धीरे धीरे आपकी लाइफ भी नॉर्मलाइज हो जाएगी। मैंने ये वीडियो 19 को रिकॉर्ड किया है और आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं। 17 को हनी मुझसे जुदा हुआ है। अगर मैं इन स्टेप्स को फॉलो नहीं करता तो शायद मैं ये वीडियो इतनी जल्दी बना नहीं पाता, क्योंकि हनी के जाने से मुझे जितना दुख हुआ है ना, आज तक मुझे इतना दुख कभी नहीं हुआ। और मुझे ये भी पता है कि मेरा आपके प्रति एक रेगुलर कंटेंट प्रोवाइड करने का कमिटमेंट है, जिसे फुलफिल करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए इन प्रायोरिटीज को ध्यान में रखते हुए मैं आगे बढ़ा, बिकॉज लाइफ हैज टू मूव ऑन। जिंदगी का नाम ही है आगे बढ़ना। मेरे इन बताए गए प्रैक्टिकल स्टेप्स को हमेशा याद रखें। यदि आपको इस वीडियो की फिलहाल जरूरत नहीं है तो इसे ऐसे व्यक्ति तक पहुंचाए जिसको इसकी जरूरत है, उसको काफी मदद होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहे, स्वस्थ रहे एंड कीप स्माइलिंग। I still miss him.